देखिए, आज का प्रसंग क्रोध के विषय में है। क्रोध जब इंसान के ऊपर सवार हो जाता है कि उसका विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध अग्नि के समान होता है। जैसे कि अग्नि के बगल में आप या उसके ऊपर कोई खरपतवार फेंक देंगे तो जल के राख हो जाएगा। इसलिए क्रोध में विचार के ही कार्य करना चाहिए। अगर जो विचारता नहीं, सोचता नहीं, विवेक नहीं रखता, उसको पीछे पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होए हसाए। क्रोध में विचार के ही कार्य करना चाहिए, और अगर जो पहले विचारता नहीं वो बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए क्रोध अग्नि के समान तेज होता है। देखिए, एक परिवार की कहानी है। एक औरत थी और वो एक नेवला पाल रखी थी। पुत्र के समान उससे वो प्रेम करती थी, और 6 माह का एक पुत्र भी उसको था। दिन रात उस औरत के आगे पीछे वो नेवल टहलता रहता था। खाना खिलाती थी उसको, दूध पिलाती थी उसको। जिस ढंग से अपने पुत्र की सेवा करती थी, उसी ढंग से उस नेवले को भी सेवा करती थी। एक दिन वो घड़ा लेकर के मस्तक पे कुएं से पानी लेने गई, और पानी लेकर के और वापस होने लगी। और जब वापस होने लगी तो देखती क्या है कि दरवाजे पर वह नेवला खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जब वह आगे बढ़ी और दरवाजे पे की देखी कि नेवला खून से लथपथ हुआ है, तो इसके मन में क्रोध हुआ। क्रोध किस लिए हुआ कि उसका विचार गंदा हो गया उस नेवले के प्रति। वो औरत सोचने लगी कि पुत्र हमारा आंगन में अकेला सोया हुआ है, और ये नेवला हमारे पुत्र को काट करके लहूलुहान हो गया है, और उसको क्रोध हुआ। और जब क्रोध हुआ तो उसके विषय में वो विचार नहीं की, और वह घड़ा उठाई और उस नेवले के ऊपर उठा करके पटक दी। और जब वह घड़ा नेवले के ऊपर गया तो चकनाचूर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर जब वो अंदर गई तो क्या देखती है कि एक चारपाई पे उसका पुत्र खेल रहा है, और उसी चारपाई के नीचे विषधर सर्प को वह नेवला कई टुकड़े में काट काट करके उसके पुत्र के भाई जैसा हक निभाया है। जो भाई का कर्तव्य होता है, वह भाई का कर्तव्य वह नेवला निभाया। जब यह चीज को, इस दृश्य को देखती है वह औरत, तो उसको बहुत खेद होता है, और वो दरवाजे पर निकल करके उस नेवले के पास बैठ करके फुट फुट पक के रोने लगी। देखिए, अगर यह औरत उस क्रोध में अगर कहीं विचार की होती कि मैं पहले आंगन में चल करके उस चीज को देख लूं, पुत्र को देख लूं, तो शायद उस नेवले की मृत्यु न हुआ होता। इसलिए हर कार्य को क्रोध में विचार के ही कार्य करना चाहिए, और नहीं क्रोध में उठाया हुआ कदम
अनुचित ही होता है, उचित कभी नहीं होता है। इसलिए क्रोध में हर कार्य को विचार के ही कार्य करना चाहिए। फुट फुट के रोने लगी, अन्न जल को छोड़ दी और उस न्योले को लेकर के शंकर जी के मंदिर में पहुंची और वह शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यह न्योला पुत्र के समान हमारा रक्षा किया है। यह अपराध, यह क्रोध, एक कुबुद्धि हमारे शरीर में कैसे व्याप्त हुआ। अब भोलेनाथ की उस लिंगी को पकड़ के रोने लगी। अन्न जल को छोड़ करके व्याकुल होकर के दिन रात 3 दिन बीत गया उसी जगह रोते रोते। तो एक संत जी का आगमन हुआ और जब देखे तो वह संत जी वहाँ पहुँचे। और जब संत जी पहुँचे तो वह औरत उनके चरण बिंदु पे गिर गई और कहने लगी कि हे महात्मा जी, अहो भाग्य के संत मिलन होता है और हमारे दुख का आप निवारण करिए। संत जी पूछते हैं, हे बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है? लेकिन केवल रो रही है, कुछ बोल नहीं रही है। कहें बेटी बोलो, यह संसार दुखी है, कोई सुखी ये संसार में नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी यस जानी विचारी कहे, तुलसी यस जानी विचारी कहे, संतोष बिना सब जीव दुखारी। है बेटी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, अपने दुख का कारण तुम बताओ। सारी वृत्तांत तो औरत उस संत से बताना आई। तो संत जी कहे, हे बेटी, तुम जाओ इस न्योले के नाम पे 151 बार श्री राम नाम का उच्चारण करो और यह न्योला तुम्हारा ऋणी था, आज उसका ऋण उतर गया, यह सीधा वैकुंठ लोक में जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।